बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। पूरी यूथ को यूथिया कहने वाले अब यूथ से बात करने के लिए दौरे कर रहे हैं, यानी कि अब इनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। 70 सालों से यूथ को पागल बनाने वाले अब नंगे हो चुके हैं, बल्कि अब गंदे अंडे हो चुके हैं। पहले यूथ को बताते रहे हैं कि हमारा दुश्मन इंडिया यानी भारत, बल्कि भारत के एजेंसी रॉ अब क्या बकवास करते हैं, सॉरी, अब क्या कहते हैं जनाब, कहते हैं कि कुछ सियासतदान यानी कि डायरेक्ट मुर्शिद इमरान खान को सीधी बात, यानी कि सीधी बात नहीं करते, बहरहाल मुर्शिद इमरान खान के बारे में कहते हैं। पहले यूथ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया करते थे, पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को जनाब, ये कहते थे कि जनाब हमने कश्मीर फतह कर लिया है, कश्मीर हमारी शाहरग है, हम कश्मीर को फतह करेंगे और भारत को भी फतह कर लिया है। जालिम के बच्चे मुल्क को लूट लूट कर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लीरो लीर कर दिया, छलनी छलनी करके फिर इस यूथ के ऊपर, नौजवानों के ऊपर आपने देखा डी चौक के ऊपर सीधी गोलियां चलाई। अब कभी लम्स यूनिवर्सिटी में तो कभी बहावलपुर की यूनिवर्सिटी में तारीखी इनकी बेइज्जती, तारीखी छित्रोल करवा के ये बेचारे आ जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ जनाब कि बड़े बेरहम हैं ये वर्दी वाले, इन्हें मुंह लगाने की कोशिश न करना। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि लम्स यूनिवर्सिटी में तारीखी छित्रोल करवा के DGISPR अब जो आर्मी चीफ है, अब डायरेक्ट जनाब अब उसने तहिया कर लिया है कि इमरान खान का मैं मुकाबला करूंगा। तो आपने होशियार रहना है इन मकरू चेहरों से जनाब। तो ये इसकी जो कुछ छपा है, मैं आपके सामने जनाब इनके ट्वीट हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानों की आवाज़ सुनाई देती है। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से पहले ये भारत को दहशतगर्द समझ हमें कहते थे, फिर जनाब तालिबान कभी ये कभी वो, अब डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि कुछ सियासतदान हैं। आप समझते जाइए कि असल में कहानी क्या है। फिर जनाब ये कहते हैं कि जब तक अजीम माएँ, आहा सुभान अल्लाह, जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसमें तो कोई शक नहीं है जनाब। अजीम माएँ, हाय हाय, क्या वो अजीम माएँ नहीं थी जिनके बच्चे अपना हक लेने डी चौक के ऊपर, और जिनके बच्चे अपना हक अपने मुर्शिद इमरान खान को दिया, यानी कि 8 फरवरी को उन्होंने दिया, और आपने फिर क्या किया वो भी अजीम माएँ देख रही हैं, अजीम माओं के बच्चे भी देख रहे हैं। और आपने जो जुल्म की, बर्बरियत रकम की डी चौक के ऊपर, वो भी अजीम माएँ देख रही हैं। और आपको बहरहाल जनाब आगे कहते हैं कि जब तक नौजवान अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान, ये भी कौम अब वाकिफ हो चुकी है कि आपका धंधा असल में है क्या, आपका गंडा अंधा है क्या। बहरहाल जनाब ये कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है, इसमें कोई शक ही नहीं है जनाब, इसमें आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माला माल है। पाकिस्तान के जो अंदर ज़खायर हैं ख़जानों के, पनाह खुदा की, तो जनाब वो हम जानते हैं या अल्लाह जानता है। आपने जिस तरीके से मुल्क को लूटा है, लूट लूट कर बाहर के असासे जो भी जर्नेल हैं, आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों किस तरीके से उनकी मुल्क में प्रॉपर्टी और बाहर के मुल्कों में
जजीरे, वाह 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 वाह। गरीब बेचारा एक टाइम के खाने को तरस गया है, उसका ना मकान है ना उसका कोई पनाह खुदा की, वो अल्लाह की इस सरजमीन में झोपड़ी लगा के खुश है। तो जनाब इनके आप मकरू चेहरे देखते जाइए और अंदाज़े बयान, यानी कि ये हर दौर में पाकिस्तान की आवाम को, भोली भाली आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर काम ये दूसरा करते हैं। इनका गबन गबा कुछ और होता है। बहरहाल जनाब ये कहते हैं कि हमें कभी अपने अकीदे, ये आखिरी पॉइंट जो है ना, ये बड़ा गौर से आपने सुनना है और मोहतात रहना है। हमें कभी अपने अकीदे, इस्लाफ और मुआशरे इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो भाई ये कब से हम कह रहे हैं कि भाई आप अपने पीछे जो आपके बॉर्डर हैं, जो आपका काम है, जिसी का काम उसी को साजे, भाई आप पीछे हट जाएं। जो सियासतदान हैं उनको सियासत करने दें। आपका कोई हक नहीं बनता पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करना, आपका कोई जवाज़ ही नहीं बनता, आपका कोई काम ही नहीं है। तभी आप इतने गंदे अंदाज में, पनाह खुदा की, मैंने कहा जनाब आपका जो मकरू चेहरा है वो अयां हो गया है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है कि पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है पिछले 70 सालों से, किन लोगों ने खेला है और कितने बड़े हमारे कीमती असासे ज़ाया करवाए गए, किन लोगों ने करवाए। आपका पूरा चेहरा जो है वो नज़र कर सामने आ चुका है। और अब क्या कहने आपके कि तनकीद ना करें और अपनी तवज्जो कारकर्दगी, आपकी जो कारकर्दगी है मेरे भाई, आपने देखा है कि दहशतगर्दी दोबारा पाकिस्तान में सर उठा रही है, नहीं सर उठा चुकी है। तो जनाब आपका काम है दहशतगर्दों को रोकना, बॉर्डरों को सिक्योर करना, आपका ये काम नहीं है। हमें सियासत करने दें, यानी कि सियासतदानों को सियासत करने दें। जिसका हक है, जिसको चाहे वो वोट देगा। आपने जो ड्रामा रचाया हुआ है 70 सालों से, अब नंगे हो चुके हैं, गंदे अंडे हो चुके हैं, कौम पूरी जान चुकी है। बहरहाल आप नहीं जानते तो इसमें आपका कसूर है, न अवाम का कसूर है, न जनाब मुल्क पाकिस्तान का कसूर है। थोड़ा सा टाइम रहता है, इंशाल्लाह आप बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं और होंगे, और आपको नहीं जगह मिलेगी मुंह छुपाने की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।